चलिए, तो आज हम देखेंगे हमारा डेली यूज सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 2। पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। आज हम बात करेंगे हमारे नए 20 सेंटेंसेस की। तो आशा करता हूं कि समझने के बाद आप उन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज करना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। कब यूज करते हैं सेंटेंस को? जब कोई व्यक्ति आपको ऐसी बात बोल दे जिस पर आपको यकीन करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। उस कंडीशन में हम यूज करते हैं इस सेंटेंस को। ठीक है, क्या बनेगा इसका इंग्लिश में? आर यू किडिंग मी? आर यू किडिंग मी या फिर आर यू जोकिंग? आर यू जोकिंग? आर यू जोकिंग? ठीक है, आर यू किडिंग मी या आर यू जोकिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो। अगला, मैं कुछ ना कुछ तरीका निकाल लूंगा। कब करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम आ जाए और आप हार मानना न चाहो, उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? मैं कुछ ना कुछ तरीका निकाल लूंगा। क्या बनेगा इंग्लिश में? आई विल फिगर समथिंग आई विल फिगर समथिंग आउट। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ तरीका निकाल लूंगा। ठीक है, अगला, कोई बड़ी बात नहीं। कब यूज करते हैं? जब कोई व्यक्ति गलती कर दे, ठीक है, और हमें उसे कहना हो कि ठीक है कोई बात नहीं, और उस गलती को हम क्या करते हैं? लाइटली ले लेते हैं। उस कंडीशन में हम यूज करते हैं इस सेंटेंस को। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इट इज नॉट अ बिग डील। या फिर नो बिग डील, शॉर्ट में नो बिग डील। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, अगला, यह सही नहीं लग रहा। यह सही नहीं लग रहा, जब कोई सिचुएशन क्या लगे आपको? सस्पिशियस लगे या गलत लगे, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं इस सेंटेंस को कि भैया मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। दिस डजंट सीम राइट। क्या बोलेंगे? दिस डजंट सीम राइट, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अगला, यह पूरी तरह तुम पर निर्भर है। कब करते हैं यूज? जब कोई डिसीजन सामने वाले को देना हो, उसे डिसाइड करने के लिए, उस कंडीशन में यूज करते हैं हम कि भैया अब तो सब कुछ क्या है? तुम पर ही निर्भर है, ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं। क्या बनेगा इसका? इट इज टोटली या कंप्लीटली। इट इज टोटली, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। अप टू यू, अब तो ये तुम पर ही निर्भर है। ठीक है, मुझे यह मानना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसी बात हो जिस पर आपको भरोसा न हो रहा हो, उस कंडीशन में क्या कहते हो आप? कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या बोलेंगे? आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव। हार्ड टू बिलीव। ठीक है, अगला देखिए, तुम यह कर सकते हो। कब यूज करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं या इनकरेज करते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम यूज करते हैं सेंटेंस का। सिंपल है, क्या बनेगा? यू कैन डू इट। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। अगला है, चलो इसे करके दिखाते हैं। चलो इसे करके दिखाते हैं। जब किसी काम को कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करने के लिए कहा जाए, उस कंडीशन में हम करते हैं चलिए अब तो इस काम को हम कर ही देंगे। ठीक है,
तो क्या बनेगा इसका? लेट्स डू दिस टुगेदर। लेट्स डू दिस टुगेदर। लेट्स डू दिस टुगेदर। ठीक है, बात करते हैं अगले सेंटेंस की। एक बार और कोशिश करो। एक बार और कोशिश करो कब करते हैं? जब कोई पहली बार असफल हो जाए और दूसरी बार हमें अगर ट्राई करने का उसे बोलना हो तो हम क्या कहते हैं? ट्राई वंस मोर या ट्राई वन मोर टाइम। ट्राई वन मोर टाइम। ठीक है, ट्राई वन मोर टाइम। नेक्स्ट, मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं। सीधी सी बात है, जब आपका शरीर या दिमाग क्या हो जाए? टायर्ड हो जाए, आपको ये काम करने की इच्छा आप में न हो, तो क्या बोल सकते हैं? आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड। आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड। अ बिट मतलब थोड़ा, ठीक है, टायर्ड। काम करने की आपकी इच्छा नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कब यूज करते हैं? जब सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं रहा हो और आप बार बार क्या कर रहे हो? उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो, उस कंडीशन में कहते हैं कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे मत सिखाओ। जब कोई आपको सलाह दे, ठीक है, जब कोई आपको सलाह दे या फिर ऐसी बात कहे जो आपको पसंद न हो, उस कंडीशन में आप बोल सकते हो मुझे मत सिखाओ, मुझे आता है मुझे क्या करना है। ठीक है, डोंट टीच मी। डोंट टीच मी, मुझे मत सिखाओ, मुझे अनवांटेड सलाह मत दो। ठीक है, अपनी हद में रहो। अपनी हद में रहो कब बोलते हैं? जब कोई अपनी लिमिट्स क्या हो जाए? क्रॉस कर जाए, तब कहते हैं स्टे विद इन योर लिमिट्स। अपनी हद को पार मत करो। स्टे विद इन योर, यहां पर हम इन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन। ठीक है, इन। स्टे इन, स्टे विद इन योर लिमिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, मेरा मूड नहीं है। जब कुछ करने का मन न हो, उस कंडीशन में बोलते हैं कि आई एम नॉट इन द मूड। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। जब कोई काम करने का मूड नहीं हो आपका, आई एम नॉट इन द मूड। इन द मूड, आई एम नॉट इन द मूड, मेरा मन नहीं है। नेक्स्ट, यह मेरे बस की बात नहीं है। जब कोई काम आपको बहुत मुश्किल लगे, आपको लगता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप क्या बोलोगे? इट इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। इट इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। ठीक है, इट इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। इट इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि यार आई कांट डू दिस। आई कांट डू दिस। आई कांट डू दिस। ठीक है, यह मेरे बस की बात नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देखिए, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति आपकी बात का सही जवाब या आपकी बात को समझ ले, तब बोलते हैं यू गॉट इट राइट। ठीक है, यू गॉट इट। यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट या फिर राइट। ठीक है, यू गॉट इट राइट, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक है, रहने दो, लेट इट बी। क्या बोलते हैं? रहने दो, लेट इट बी। जब आप चाहते हैं कि अब कोई काम न किया जाए, उसे वहीं पर छोड़ दिया जाए, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं लेट इट बी, रहने दो, जाने दो।
लेट इट बी, छोड़ो उसे, ठीक है। अगला, तुमने हद कर दी, तुमने सीमा पार कर दी, ठीक है। कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके साथ गलत बिहेवियर करे, ठीक है, अपनी लिमिट को क्रॉस करे, उस कंडीशन में क्या करते हैं? इस सेंटेंस का यूज करते हैं। यू क्रॉस द लाइन, सिंपल सेंटेंस है, यू क्रॉस्ड द लाइन, यू क्रॉस्ड द लाइन, तुमने हद पार कर दी, ठीक है। तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपकी फीलिंग्स या आपकी बात को न समझ रहा हो, उस कंडीशन में कहते हैं वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, ठीक है, तुम मुझे क्यों नहीं समझते। बढ़े आगे। यह थोड़ा मुश्किल है, जब भी कोई काम आपको इजी न लगे, सीधी सी बात है, कैसा लगेगा आपको? डिफिकल्ट। दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा के लिए क्या लगाएंगे? बिट। दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये थे भैया हमारे आज के पार्ट 2 के 20 सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आप भी इन सेंटेंसेस को सिचुएशन के हिसाब से यूज करना सीखेंगे और जल्दी ही इनको प्रैक्टिस में लाएंगे। तो इसी तरह से हम पार्ट 3 भी जल्दी से लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ, बट नेवर लेट इट फाइंड यू लिविंग इन द कंफर्ट जोन।